So, welcome back. This is the part 3 of our story Mother's Day. Okay, जो हमारी प्ले चल रही है इस वक्त हम देख रहे हैं कि जॉर्ज जो है, जो हस्बैंड है, एंड डोरिस जो डॉटर है, वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गए देखकर कि मिसेस फिजरल्ड उनके घर के मामले में क्यों बोल रही है, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि जो मिसेस फिजरल्ड है वो असली मिसेस पियर्सन है। दोनों एक्सचेंज हुई हुई है। ठीक है, तो अब वो क्या कहती हैं? Now listen, you two. I want to have a private little talk with Mrs. Fidge. She corrects herself hastily with Mrs. Pearson. So I will be obliged if you will leave us alone for a few minutes. I will let you know when we have finished. Go on, please. I promise you that you won't regret it. There's something here that only I can deal with. अब जो असली मिसेस पियर्सन है वो कहना शुरू करती है जॉर्ज एंड डोरिस को कि प्लीज़ तुम दोनों अब सुनो, मुझे एक अकेले में बात करनी है मिसेस फिट्ज। फिर उन्हें याद आता है कि वही है फिजरल्ड, इसलिए वो जल्दी से करेक्ट करती हैं अपने आप को एंड कहती है मिसेस पियर्सन, सो एहसान होगा अगर आप दोनों हमें कुछ मिनट्स के लिए छोड़ दो, और जब हमारी बात पूरी हो जाएगी मैं बता दूंगी। एंड जाओ प्लीज़, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें पछतावा नहीं होगा। यहाँ कुछ ऐसा है जो सिर्फ मैं ही हैंडल कर सकती हूँ। जॉर्ज उठते हुए कुर्सी पर से कहते हैं, आई एम ग्लैड समबडी कैन, कज आई कैंट। मुझे खुशी है कि कोई तो हैंडल कर सकता है क्योंकि मैं नहीं कर सकता। चलो डोरिस एंड जॉर्ज चले जाते हैं। अब मिसेस फिजरल्ड लेफ्ट साइड टेबल पे चलती है, बैठ जाती है और मिसेस पियर्सन को भी बुलाती है कि आके बैठो, और वो कहती है, वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट, कि अब हमें बदल जाना चाहिए, प्लीज अब भी बदलना चाहिए। वो कहती है, क्यों? बिकॉज दिस हैज गॉन फार इनफ, आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल एंड आई कैन बियर इट। क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, मुझे दिख रहा है कि वो सारे बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो कहती है, ए बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी। शी मूव्स टू द राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स। वो कहती है कि थोड़ा बहुत होगा ना तो और अच्छा होगा, और ये काफ़ी डिफरेंस ऑलरेडी बन चुकी है, मतलब फ़र्क पड़ चुका है। ठीक है, और वो बैठ जाती हैं। वो कहती है, नो आई कैन स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, आई रियली कैंट, वी मस्ट चेंज बैक, हरी अप मिसेस फिजरल्ड। वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती बिल्कुल भी, प्लीज़ वापस बदलो जल्दी से मिसेस फिजरल्ड। वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम जिद कर रही हो तो ठीक है। वो कहती है कि हाँ हाँ प्लीज़ प्लीज़। और वो अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती हैं और मिसेस पियर्सन के हाथ पकड़ लेती हैं और कहती है कि अच्छा आप चुप हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स करो। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं और पहले की तरह जो मंत्र था दोबारा वही पढ़ती हैं, अर्शतता दम, अर्शतता लम, अर्शतता लम दम बोना। ओके, दोनों ये पढ़ती हैं और दोबारा वही होता है। ठीक है, पहले बिल्कुल लगता है कि जैसे बेहोशी हो रही है और फिर सडनली उनमें जान आ जाती है, और हाँ इस बार पर क्या होता है, वो दोनों अपनी असली पर्सनैलिटीज़ में आ जाती हैं। अब जो हमारा डायलॉग आएंगे ये असली मिसेस फिजरल्ड एंड असली मिसेस पियर्सन के बारे में। ठीक है, अब ये कहती हैं कि मुझे तो बड़ा मज़ा आया था। मिसेस पियर्सन कहती है, मुझे नहीं आया था, आई डिड नॉट। अब कहती हैं, वेल यू ऑट टू हैव डन, नाउ लिसन, कि वैसे तुम्हें मज़ा आ जाना चाहिए था, खैर अब सुनो। ठीक है, वो अब उन्हें कुछ बताएंगी, देखती हैं। मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन एल्स इट ऑल हैव बीन वेस्टेड, कि दोबारा अब इनके साथ ज़्यादा दयालुपन मत दिखाना, नहीं तो सब बेकार जाएगा। कहती हैं कि कोशिश करूँगी, ठीक है, ना होने की। दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव गिवन देम अनदर आवर और टूज रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टेन। खैर उन्हें इतनी लंबी सज़ा नहीं मिली जितना मैं देना चाहती थी, 1-2 घंटे और होता ना इस तरह का रफ ट्रीटमेंट तो सब कुछ सही हो जाता। वो कहती हैं असली मिसेस पियर्सन, आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, कि खैर मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे से बिहेव करेंगे, ऑल्दो हालांकि मुझे ये नहीं पता कि मैं एक्सप्लेन क्या करूँगी। वो कहती हैं कि डोंट यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर, कि अब तुम दोबारा सफाई देना मत शुरू करना, ना सॉरी बोलना, ठीक है, नहीं तो सब बेकार है। वो कहती है कि इट्स ऑल राइट फॉर यू, आफ्टर ऑल दे अर्न चुके, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए तो ठीक ही है ना, क्योंकि ना तो तुम्हारे हस्बैंड है ना बच्चे हैं। वो कहती हैं, अब तुम सुनो, यू एडमिटेड यू आर स्पॉइलिंग देम एंड दे डिड नॉट अप्रिशिएट यू, तुमने खुद माना था कि तुम उन्हें बिगाड़ रही हो, वो तुम्हारी बिल्कुल कदर नहीं करते। सो अब कोई भी माफ़ी या कोई भी सफाई तो तुम वापस वही बन जाओगी जो थी। मैंने जितना उनको समझाया है, उनके साथ बिहेव किया, वो सब वेस्ट हो जाएगा। अब मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ डियर, बस उनको एक तरफ नज़रें सही से, उन्हें स्ट्रिक्ट नज़र दो और स्ट्रिक्टली बात करो,
और फिर थोड़ा सा टफ हो जाना जब ज़रूरत हो, तो काम चल जाएगा। ठीक है, ट्राई तो कर सकते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। मिसेस पियर्सन कहती है कैसे? अब वो बताती है, वेल व्हाट इज इट यू वुड लाइक टू डू दैट दे डोंट? स्टॉप एट होम फॉर वंस। सो पूछते तुम क्या चाहती हो कि वो करें जो वो नहीं करते, घर पे रुकने के लिए? मिसेस पियर्सन कहती है हाँ, एंड गिव मी अ हैंड विद सपोर्ट, मेरी मदद करें किचन में खाना वाना बनाने में। एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू दैट यू एंजॉय वेदर दे डू और नॉट। कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम चाहती हो कि वो करें, ठीक है, जो कि तुम एंजॉय करती हो वो करते हैं या नहीं करते हैं, क्या ऐसा कुछ है? वो कहती हैं हाँ, आई वुड लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस। कि हाँ, मुझे रमी का एक गेम खेलना है लेकिन कभी नहीं मिलता सिवाय क्रिसमस पे। अब मिसेस फिजर्ल्ड उठती हैं और कहती हैं कि ठीक है, अब देखो। अब वो लेफ्ट डोर की तरफ जाती हैं, वो बाहर जाती हैं और इन्हें कहती हैं कि ठीक है, याद रखना, स्ट्रिक्ट रहना, ठीक है, एल्स सब बेकार जाएगा। दरवाज़ा खोलती हैं चिल्लाते हुए, होए यू कैन कम इन नाउ। ठीक है, उन दोनों को वापस बुलाती है और दरवाजे पे से हट जाती है धीमे से, और मिसेस पियर्सन को कहते हैं याद रखना, ठीक है, हाथ मतलब सख्ती रखना। जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल तीनों दरवाजे में अंदर आ जाते हैं, ठीक है, और मिसेस पियर्सन की तरफ देख रहे होते हैं। एंड मिसेस फिजर्ल्ड कहती है कि चलो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। ये कहते हुए वो चली जाती हैं और जो फैमिली वो मिसेस पियर्सन की तरफ देखती हैं, जो कि उन्हें मुस्कुरा के उनकी तरफ वापस देखते हैं। डोरिस कहती है यस मदर। जी मॉम। मिसेस पियर्सन मुस्कुराते हुए कहती है कि अब तुम्हें बाहर नहीं जाना ना, तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि हम क्या करेंगे। मिसेस फिजर्ल्ड की एक आखिरी वार्निंग थी, रिमेंबर कि स्ट्रिक्ट रहना है, सख्ती से रहना है। अब मिसेस पियर्सन, ठीक है, शार्पली अपनी फैमिली की तरफ देखती है कि कोई आपत्ति तो नहीं है। जॉर्ज कहता है नो मदर, वट एवर यू से। मिसेस पियर्सन मुस्कुराते हुए कह रही थी कि हाँ, अब हम सब फैमिली बैठ के एक अच्छा सा गेम खेलेंगे, फिर तुम बच्चे मेरे साथ सपर तैयार करवा लेना और फिर मैं आपके पापा के साथ बात करूँगी, ठीक है। तो जॉर्ज कहता है सूट्स मी, एज पर मेरे लिए सही है, अब तुम दोनों बताओ। तो सिरिल कहता है कि हाँ ठीक है। डोरिस भी झिझकते हुए कहती है कि हाँ ठीक। मिसेस पियर्सन कहती है क्या, बोलो। तो डोरिस कहती है कि आई थिंक इट वुड बी लवली, कि हाँ मुझे बहुत पसंद आएगा ये काम, मैं करूँगी। मिसेस पियर्सन कहती है गुड बाय मिसेस फिजर्ल्ड, कम अगेन सुन। मुस्कुराते हुए कहती है कि अच्छा मिसेस फिजर्ल्ड बाय ऑल, फिर आना। वो कहती है कि हाँ गुड नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम। सबको गुड नाइट विश करती हैं, वो चली जाती हैं। और जब मिसेस फिजर्ल्ड निकल के बाहर जाती हैं तो मदर के चारों तरफ पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, एज द कर्टेन फॉल्स, और पर्दा बंद हो जाता है। सो हमारा प्ले एंड हो जाता है। अब आप देखिए हमने इस प्ले में क्या सीखा है बच्चों। जो एक माँ होती है, ठीक है, वो एक मदर के रूप में होती है, एक बीवी के रूप में होती है। हमें इस बात का ध्यान रखना है। हम नौकरी करते हैं, जाते हैं, बाहर जाते हैं, घर आ जाते हैं 6 घंटे 8 घंटे, लेकिन जो माएँ होती हैं वो घर में सुबह से लेकर रात तक लगी रहती हैं, सारा काम करती हैं, सिर्फ अपना नहीं, हम सभी का सारा काम करती हैं, खाना बनाती हैं, सफाई करती हैं, हमारे कपड़े सिलती हैं, जो काम हम कभी सोच भी नहीं सकते वो सारे काम करती हैं। और हम उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, बदतमीज़ी से बात करते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जितनी भी हमारे घर में फीमेल्स हैं, हमें उन सब की इज्जत करनी है, वो जो काम करती है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ द बेस्ट वी कैन डू। उनकी कभी छुट्टी नहीं होती है, उनकी कभी वीकेंड्स नहीं होती हैं, ठीक है। लॉकडाउन में कितना काम कर रही हैं आप सबके सामने है। सो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, respect your mothers, respect all the elderly females in your house. Okay, with that we end the play of Mother's Day. Thank you.